प्यारे बाबा, सबसे पहले हम बच्चों का पवित्रता की धारणा से श्रृंगार करता है। बाबा ने कहा है, मैं तुम्हारा श्रृंगार करता हूँ, और वो सबसे अच्छा श्रृंगार कौन सा है? पवित्रता का। क्योंकि उससे आत्मा की सफाई होती है, आत्मा कंचन बन जाती है, सुंदर बन जाती है। जैसे कोई स्नान न करे और वो लीपा पोती मुंह पे कर ले, तो पता तो चल ही जाता है वाइब्रेशन भी कैसा आता है ना। और वो सुंदर भी नहीं लगता, इतना भाता भी नहीं है। बाबा हमारी आत्मा को पवित्रता की धारणा से बहुत चमकाता है। और जहां पवित्रता की धारणा है, वहां अवश्य ही दैवी गुणों की धारणा सहज हो जाती है। क्योंकि हमारी पवित्रता बहुत सूक्ष्म है, मनसा की भी है, वाचा की भी है, कर्मणा की भी है। मनसा में भी व्यर्थ, हाँ बाबा कहते हैं, ना रहे, वाचा में भी। तो जब ऐसी हमारी धारणा होगी, तो जरूर है बाकी सब गुण आना भी बहुत सहज हो जाता है। ऐसा श्रृंगार तो दुनिया में किसी को ज्ञान ही नहीं है। हाँ, भगवान आकर ज्ञान देता है। कई प्रश्न करते हैं, क्यों पवित्रता के बिना योग नहीं लग सकता? जब नए नए आते हैं ना, कहते हैं ये ब्रह्मचर्य क्या बहुत आवश्यक है, ये तो जीवन का, हाँ क्या क्या बोलते हैं, वो तो हम वैसे भी योग लगा सकते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि योग के लिए आत्म अभिमानी होना जरूरी है। और आत्म अभिमानी पवित्रता की धारणा के बिना मुश्किल है। तो इसका बड़ा गहरा कनेक्शन है। हाँ, फिर साथ ही बाबा ने कहा है, 84 जन्म जो आत्माएं लेने वाली हैं, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? अब ऐसे तो कहने में सभी ही कहते हैं, बाबा के बच्चे हम 84 जन्मों वाली आत्माएं। लेकिन सभी के तो 84 नहीं होंगे। अगर उतनी संपूर्णता ही जीवन में नहीं, तो वो थोड़ा रुक कर आएगी आत्मा परम धाम से। हाँ? श्री कृष्ण का कुछ पाठ चल चुका होगा, राज तिलक लग चुका होगा, राजधानी आरंभ हो चुकी होगी, खेल पाल भी आपका हो चुका होगा। उसके बाद वो आत्माएं धीरे धीरे नीचे उतरेंगी। उसमें भी आगे एकदम नहीं आएंगी, थोड़ी आएंगी, फिर उसके बाद थोड़ी आएंगी, ऐसे वृद्धि होगी। तो हम ब्राह्मणों में भी सभी 84 लें, जैसे श्री कृष्ण धरती पर आए और आप भी आ जाओ, ऐसा संभव? आवश्यक? हाँ, संभव तो है, आवश्यक नहीं है। पुरुषार्थ के अनुसार ही हम परम धाम से नीचे अपने रोल के अकॉर्डिंग आएंगे। तो आज इसलिए बाबा ने कहा, जिनके पूरे 84 जन्म होंगे, हाँ 83 82 80 81 या 75 70 नहीं, पूरे, तो पूरे माना श्री कृष्ण के बराबर में जन्म लेने वाले ना। तो उसकी आज बाबा ने विशेषता सुनाई है। बाबा ने आज कहा है कि वो, एक तो कृष्णपुरी हमेशा उनकी बुद्धि में रहेगी, और विशेष बात, वो बाप की याद में बहुत परफेक्ट होंगे। और इतना निश्चय होगा कि बाबा मेरा बाबा भी है, टीचर भी है, और सतगुरु भी है। ये नॉलेज तो सभी को है। प्रश्न पूछेंगे तो सभी कहेंगे, हाँ वो मेरा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। लेकिन मैं उसके साथ क्या उसका स्टूडेंट बनकर चल रही हूँ? उस रीति से उसकी पढ़ाई को जीवन में ला रही हूँ? मैं उस सतगुरु की फरमान बरदार हूँ? क्योंकि मुरली सतगुरु की, बाप टीचर सतगुरु तीनों की है ना। तो मैं कितनी सतगुरु का संबंध माना क्या? फरमान बरदार। पिता का संबंध माना क्या? वफादार।
हाँ? ऐसे टीचर का भी आज्ञाकारी, तो कहेंगे ना हम उसे बाप भी और टीचर भी और सतगुरु की रीति से निभा रहे हैं। तब 84 जन्मों की जो पार्ट है हमारा विशेष रहेगा। फिर बाबा ने कहा संशय बुद्धि आत्माएं ये नहीं ले पाएंगी, हाँ? दैवी गुणों की धारणा भी नहीं हो पाएगी। संशय बुद्धि का ये अर्थ नहीं है कि मैं तो शिव बाबा को मानता हूं तो मैं संशय बुद्धि कहाँ हुआ। संशय बुद्धि माना शिव बाबा ने जो कहा है अगर उसे स्वीकार ही नहीं किया तो फिर निश्चय बुद्धि कहाँ हुआ। हाँ, उस पर ही सवाल उठा दिया तो निश्चय बुद्धि हुआ, नहीं हुआ ना। तो संशय बुद्धि माना कि हमने उन बातों को उस रूप से लिया ही नहीं, उल्टे रूप से ले लिया। किसी भी बात को अगर हम उल्टे रीति से लेते हैं तो उसे संशय कहा जाता है, निश्चय नहीं कहा जाता। तो बाबा कहते दैवी गुणों की धारणा चाहिए। भविष्य ऊंचा बनाना है तो दैवी गुण वाली आत्माएं ही ऊंच पद की अधिकारी बन सकती हैं। देखो इस पढ़ाई में भी कितना बाबा, हाँ, हर एक के पुरुषार्थ को देखता है। ऐसे ही नहीं तुक्के से आगे निकल जाएंगे। उन यूनिवर्सिटीज में तो फिर भी झूठी डिग्रियां लेके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो एक एक सेकंड का हिसाब बाबा के पास है। मीठे बच्चे